कि कैसे सब हेल्प कर रहे हैं, यहाँ के लोग सब हेल्प कर रहे थे, जो लोग घायल थे, जिसकी फैमिली डरी हुई थी, वो सबको हेल्प कर रहे थे। और ये सब हमने लाइव देखा। तो अभी क्या डर है या फिर जरा भी नहीं, अभी तो 1% भी नहीं है। जो हो गया, अब देखो जो गलत हुआ वो गलत हुआ, 110%। ये सब होना नहीं चाहिए था ये, बराबर। ये जो जिसकी जान गई उसी को सच तो पता चलता है, मैं तो ये बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। अभी तो मिलिट्री है वो है, और इन लोगों ने जानबूझकर सोच समझकर ये सब किया है, क्योंकि बाइसन वैली में एक घोड़े पे जाना रहता है, वहाँ पर गाड़ी नहीं जाती। इससे अगर आर्मी को भी अगर पता चला तब भी पहुँचने में मतलब 1 घंटे के 1.25 घंटे का टाइम लग जाता, और वो अगले दिन बारिश के हिसाब से रोड पे कीचड़ वगैरह था तो थोड़ा तकलीफ पड़ता है। इसलिए ये जानबूझकर सोच समझ कर सब किया हुआ है। हमारी होटल के सामने ही अस्पताल था, सब घायल लोग वहाँ पे ही नीचे ही आ रहे थे। हमने वो सब लाइव देखा कि कैसे सब हेल्प कर रहे हैं, यहाँ के लोग सब हेल्प कर रहे थे, जो लोग घायल थे, जिसकी फैमिली डरी हुई थी, वो सबको हेल्प कर रहे थे। और ये सब हमने लाइव देखा। वहाँ के लोकल ने हमको हेल्प की और हमको वहाँ 10 किलोमीटर दूरी तक छोड़ा। आप पहली दफा कश्मीर आए थे? हाँ, पहली दफ़ा ही आई। तो पहली दफा कहीं डर तो नहीं है? नहीं, अभी तो यहाँ देख के नहीं लग रहा है, मगर क्या है, घर पे सब बहुत डरे हुए ये सब देख के कि आप जल्दी से आ जाओ। वैसे तो हमारी कल की ही टिकट है, हमने तो सब घूम लिया था। सब अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, और सब हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है। मगर अब क्या है, खौफ तो फैल ही गई। लोकल लोगों ने सपोर्ट किया पहलगाम के, और हमारा जो गाड़ी का जो मतलब 5 दिन का जो रेंटल वाला था वो हमारा था, वो नीचे था। लोकल गाड़ी वालों ने हमको नीचे राफ्टिंग पॉइंट तक ड्रॉप कर दिया, तो हम वहाँ से अपनी गाड़ी से हम श्रीनगर आ गए। थोड़ा डर लगा था क्योंकि हम थे पहलगाम सिटी से 12.5-13 किलोमीटर दूर। अटैक हुआ था 6 किलोमीटर, क्योंकि हम अटैक से आगे थे। हमको फिर से वापस होटल जाने में बीच में अटैक स्पॉट आ रहा था, तो हमने सोचा ये आतंकी अगर हम बीच में जाएंगे, अगर कहीं से मतलब जाड़िया वाड़िया से वहाँ से अगर हमारी गाड़ी पर अटैक करेंगे तो कैसा रहे। थोड़ी डर होटल पहुँचने तक था हमें बीच में कि अगर कहीं से घुस गए तो। बाकी तो हम आराम से होटल पहुंच गए। तो तब तो होटल पहुंचते सब मिलिट्री आर्मी सब आ गई थी होटल पे, आजू बाजू में एरिया पे। तो बस बाकी वहाँ पहुंचे तब डर सब निकल गया। ये मैंने पहले ही बोला, ये गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा हिंद कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं। वो कहाँ है, कहाँ है वो? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। वक्त बिल हो, कुछ बिल हो, सिर्फ मुसलमान। ये कहाँ है, कहाँ है इस वक्त? ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है। जैसे छठी सिंहपोरा हुआ वैसा ही ये है, जैसे छठी सिंहपोरा किया है इन्होंने वैसा ही है बिल्कुल। इससे पहले भी यहाँ डलगेट में 2 टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड अटैक हुआ था ऐसे कुछ साल पहले। उसका एक रिपोर्ट दिखाया वो किसने किया था, सब पता चल जाएगा आपको। कश्मीरी ऐसा नहीं करता है, न करेगा कभी। 7 साल पहले 8 साल पहले डलगेट में 2 ग्रेनेड टूरिस्ट बसों पर छिपाएंगे तो वो किसने फेंके थे, इसमें पता कीजिए, फिर कश्मीरियों को बदनाम कीजिए। कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो। इनके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ सिक्योरिटी कहाँ थी? 7 लाख फौज कहाँ है? जो यहाँ 7 लाख फौज है वो कहाँ थी इस वक्त? 7 लाख से ज्यादा फौज यहाँ है। मैं यहाँ का पैदाशी हूँ, मैं सबसे पहले मैं लाल चौक का ही रहने वाला हूँ। मैंने 90 से देखा है यहाँ क्या हो रहा है। कश्मीरी ने 90 में किसी टूरिस्ट को हाथ नहीं लगाया, तो आज कहाँ लगा है? जब यहाँ सिक्योरिटी चल नहीं सकती थी तब भी उसको टूरिस्ट वालों का हाथ नहीं लगाया, तो आज तो बात ही नहीं है, आज तो बात ही नहीं है। हम आप आइए, वेलकम है दोबारा आपका ऐसा कोई नहीं। हाँ, अपने गवर्नमेंट को पूछे ये मसला क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उनको पूछना चाहिए था। कश्मीरी कभी ऐसा नहीं कर देगा, न किया है कभी उसने। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई फोन दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. Please.
डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। तो कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ, जिसमें अभी मरने वालों की पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन आंकड़ा है कि 20 से 30 लोगों की जान गई है और 10 से 20 लोग घायल हैं। नाम पूछकर मारा गया। ऐसे में देश में आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा रद्द करके तत्काल प्रभाव से दिल्ली वापस लौटने का ऐलान कर दिया है। और इस बीच पाकिस्तान पत्रकार बासित अली जुड़े हैं हमारे साथ, और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अभिषेक पुंडीर और चेतन पाठक हैं। अब चर्चा करेंगे पहलगाम हमले को लेकर। पाकिस्तान में क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कहीं पाकिस्तान का भी तो हाथ नहीं था, इन सब बातों पर चर्चा होगी। बासित, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे सवाल पहला मेरा यही है कि इस हमले पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखें जी, इस हमले पर यही सोच है कि ये बड़ा जो है ना बुज़दिलाना हमला है, और पाकिस्तान की अवाम भी दुखी है इस हमले पे कि जो आम पब्लिक को इस तरह मारना बिल्कुल एक बुज़दिलाना हमला है जी। अभिषेक? और हम देखें, हम कश्मीरी बल्कि मैं कहता हूँ कश्मीरी नहीं चाहते कि इस तरह का जो है हमला हो और आम पब्लिक पे हो। देखें वहां के लोग, कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है। मैं आ रहा हूँ, देखें मैं उसी तरह, ये आपको लगता है ना भाईजान, ये कश्मीरियों को नहीं लगता। कश्मीरी आपको इस हमले पे दुख तो बड़ा हुआ है, देखिए हमें भी दुख है, लेकिन आपको वो दुख नहीं है जो कश्मीरी मरे हैं, जो आपके थ्रू मरे हैं। थोड़े कश्मीरी आपने मारे, कब्रिस्तान आप लोगों ने भरे, वो आप भूल चुके हैं। आप फिर कह रहे हैं हमारी शराकत। कश्मीर की आप बात ना करें, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं होगी, क्योंकि कश्मीर भारत का है और अभिषेक ने ठीक कहा, और आज हर हिंदुस्तानी जानता है। मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया जानती है कश्मीर किसका है। दूसरी बात, कश्मीर सबसे पहले कश्मीरियों का है। कश्मीर सबसे पहले कश्मीरियों का है। ये कश्मीरी फैसला करेंगे कश्मीर किसका है, ये आप और मैं बैठ के नहीं कर सकते। असीम मुनीर, आपके सेना प्रमुख ये कहते हैं कि वो हमसे अलग हैं, हिंदू हमसे अलग हैं, और आज जो गोलियां मारी गई वो नाम पूछ के मारी गई। बासित जी, आपको जानकारी होगी, मैं उम्मीद करता हूं इस बात की। तो ये कनेक्शन नजर नहीं आता। आप देखें, इसमें मुस्लिम की भी डेथ हुई, आपको पता है कि नहीं हुई? आप बताएं। सैयद हसन मुस्लिम है, उसकी डेथ हुई है। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और इसमें मारने वाला भी मुझे पता है। देखिए, मैं आपको वो भी नहीं छुपाऊंगा किसने मारा किसने नहीं मारा, ये अटैक किसने कराया, सैफुल्लाह खालिद, कौन इसके पीछे, सब आपको बताएंगे। भाई उस विषय पे बाद में आते हैं। सैफुल्लाह खालिद को तो जानते होंगे, पाकिस्तान में बैठा आतंकवादी है, और पाकिस्तानी सेना उसके ऊपर फूल बरसाती है। क्या इनकार करेंगे इस बात से? भाईजान, ये आपको यहां पर बैठे जितने भी आप, जिनको आप टेररिस्ट कहते हैं, मैं उनको मुजाहिदीन कहता हूं। आप कैसे टेररिस्ट उनको कह सकते हैं? क्योंकि आप जो लोगों को मार रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, वो टेररिस्ट हैं। बच्चों को मारते हैं, और आप कश्मीरियों के कब्रिस्तान आप भर देते हैं। आप टेररिस्ट नहीं है, और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको आप टेररिस्ट कहते हैं। हाँ, मैं ये कहता हूं, देखें फ्रीडम फाइटर्स जो है ना, फ्रीडम फाइटर्स वो लड़ते रहेंगे जब तक आप कश्मीर से अपनी 7 लाख की फौज निकालेंगे नहीं, और जब तक आप यहां से निकले नहीं, आप उनको टेररिस्ट कहते रहें, वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन बलोचों को आतंकवादी क्यों कहते हैं? आप बिल्कुल फ्रीडम फाइटर से ना मुंसलिक करें। बलोचों को भी फ्रीडम फाइटर कहेंगे? बलोचों को, वहां पे आपके टूरिस्ट को देखें, आपके टूरिस्ट को कश्मीरी वहां पे फूड देते हैं, खाना देते हैं, अच्छी रिहाइश देते हैं। आप कह रहे हैं मुसलमान हिंदू कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ये भी समझ ले कि पीओके या कश्मीर भारत का ताज है, इस ख्वाब को छोड़ दे। नहीं, मैं सुनिए, मैं आपके ताज का एक आंकड़ा बता देता हूं आपको। आपके ताज का एक आंकड़ा बता देता हूं सर, आपके ताज का एक आंकड़ा बता दूं क्या? पाकिस्तान से आप जितने हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे भी टीटीपी को भी धारा दी। गुर्बत ना खेलें, पैसा ना खेलें, इंसानियत पे आए। आप लोगों को मारते हैं वो ठीक, जब आपको कोई मारता है वो टेररिस्ट। कितने हमले हमने कर दिए? कितने हमले हमने पाकिस्तान पर कर दिए? फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं। आप कहते हैं कि कश्मीर भारत का है, उसको छोड़ दें, या मैं कहता हूं कश्मीर, मैं तो पाकिस्तान का भी कहता हूं नहीं है, मैं तो कहता हूं आपका भी नहीं है। कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है, फैसला कश्मीरी करेंगे कश्मीर किसका है। ये फैसला किया तो था 48 में 47 में, लेकिन सेना तो आप ही ने उतार दी। खैर चलिए, ठीक है, विषयांतर हो जाएगा। बाशित अली, विषयांतर हो जाएगा। सैफुल्लाह खालिद पर आते हैं। सैफुल्लाह खालिद, इस हमले का मास्टरमाइंड, लश्कर का टीआरपी जो उसका नाम है, आतंकवादी संगठन, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है? नहीं ली है।
नहीं सुनिए, इस हमले का मास्टरमाइंड मैं लाइव आपको बता रहा हूं, एक ही बंदा है और उसका वो आपकी हाई पोस्ट पे बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी साहब। वो है सब कैसे आप आरोप लगा रहे हैं? बात करिए बासित अली। नहीं, बासित अली, ये बात नहीं चल पाएगी, 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 ये बात नहीं चल पाएगी। बासित अली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने से पहले पूरा पाकिस्तान पहले अपनी गिरबान में झांके। एक मिनट सुनिए, बासित अली, आसिम मुनीर की गाड़ी का दरवाजा शहबाज शरीफ जिस तरीके से खोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं है वो। साबित करूंगा, देखिए आप। हाँ, करिए एक मिनट, सुनते हैं। सरकार कौन चला रहा है? असीम मुनीर चला रहे हैं या शहबाज शरीफ चला रहे हैं? क्योंकि असीम मुनीर सेना की वर्दी में रह के होली को पॉलिटिकल पार्टी की बोलते हैं, खेल कर रहे हैं कुछ। क्या दोबारा से तख्ता पलट होने वाला है? खबरें तो बहुत सी चल रही हैं। देखिए आप मैं उस टॉपिक पे आता हूं, लेकिन पहले मुझे आप नरेंद्र मोदी नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में शब्द गलत नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द गलत नहीं होगा। वो भी आतंकिस्तान से, आपको बात करनी है, आतंकिस्तान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक शब्द नहीं सुना जाएगा बासित अली। आपको बात करनी है, और ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के किसी भी ऐसे गणमान्य के बारे में एक शब्द नहीं सुना जाएगा। और एक और बड़ी खबर मैं आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए रख रहा हूं कि आप इस अटैक की फीमेल्स को चेक करें। आपको अगर खबर ना निकली इस टेररिस्ट अटैक की, जो फीमेल्स हैं, जो वाइफ्स हैं, वहां लड़कियां हैं, उनको चेक करें वो किसके साथ इन्वॉल्व हैं। कौन सी लड़कियों की बात कर रहे हैं? कौन सी लड़कियों की बात? आप ये मैं सारी चीजें मैं बताऊं, आपकी एजेंसी झक मार रही है। मैं आपको नहीं, हमारी एजेंसी क्या काम कर रही है पता है, हमारी एजेंसी क्या काम कर रही है पता है। चेतन, हमारी एजेंसी तो बासित अली सुन लीजिए, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप मेरा शुक्रिया अदा करें कि ये खबर दे रहा हूं। अगर ये खबर ना निकली, आपके चैनल पे बैठूंगा, आपके ना बासित अली आप बहुत बड़े झूठे हो। देखिए चैनल पे ये पूरी दुनिया जानती है आतंकियों को कौन पालता है, ये पूरी दुनिया जानती है आतंकियों को कौन पालता है बासित अली। उनकी वाइफ्स को चेक किया, हाफिज सईद कहां, ये पूरी दुनिया जानती है। ताबीदी करने की आपके देश में जो सच्चाई बोलता है ना, जिस आवाज की आप बात कर रहे हैं, चलिए पाकिस्तान आतंकी हमले करने कब छोड़ेगा बताइए? जब आप मर गए जिंदा है। फ्रीडम फाइटर्स कब छोड़ेंगे? जब आप कश्मीर छोड़ देंगे। कश्मीर छोड़ना पड़ेगा, भूल जाइए, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, कश्मीर नहीं छोड़ेगा। सुनिए बासित अली, आप के बारे में डीजल भरने के पैसे नहीं है। सुनने मेरी बात सुन ले, मेरी बात एक 2 मिनट मुझे दे दें। जी। कश्मीर के मामले पे अब ज्यादा देर इंतजार नहीं है, ये मैं आपको खबर भी दे रहा हूं। हमें भी पता है, अगर बहुत ज्यादा देर नहीं है, वो भारत में पूरा का पूरा होगा। फ्रीडम फाइटर बनना पड़ा, मैं भी फ्रीडम फाइटर बन के मुजाहिदीन आपके अंदर एंटर करवाऊंगा और आपको अटैक करवाऊंगा, क्योंकि आपकी फौज को वहां से निकालना। ऐसे मारे जाएंगे कि घर वापस नहीं लौट पाएंगे भाई। आपको मारेंगे, ऐसे मारे जाएंगे, घर वापस नहीं लौट पाएंगे। आप समझ गया। एक छोटी सी बात, कश्मीर के लिए मुझे भी अगर फ्रीडम फाइटर बनना पड़ा, मैं भी जिहाद का आपसे ऐलान करूंगा, क्योंकि मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूं कश्मीर से, मेरा हल्का साथ मारे जाएंगे बहुत बुरा, तो मैं भी जिहाद का ऐलान करूंगा, रेडी रहिएगा। मारे जाएंगे बहुत बुरा। 47 से अब तक नहीं कुछ कर पाया। चलिए, मुझे हंसी आती है कि आप, मुझे हंसी आती है इस बात पर कि यूके की आप बात करते हैं। पहले अपने खाने पीने की व्यवस्था आप लोग कर लीजिए, पहले अपने खाने पीने की व्यवस्था आप लोग कर लीजिए। और रही ये जो पीएसएल में हेयर ड्रायर बांटे जा रहे हैं, इसका फंड कहां से आया ये बता दीजिए। अब इस पे आप अपने माइंड का लेवल चेक करें कि एक कंपनी उसमें अपनी ब्रांडिंग कर रही है, आप उसको हेयर ड्रायर कह रहे हैं। ठीक है बासित अली, आपने पाकिस्तान की जो मानसिकता है वो दिखा दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों से ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, चलिए। मैं तो बात करता हूँ, आपको हेयर ड्रायर भी नसीब ना हो। अरे हमारे यहाँ देखिएगा, एक छक्के पिका के करोड़ रुपए मिलता है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान, भूलिएगा। आईपीएल दुनिया की, ये आपके बॉर्डर पे, एक मिनट ये देखिएगा, ये आपके बॉर्डर पे खड़ा हूँ, आपके ऊपर बॉर्डर, आप फौजी आपके हैं, तो हम निहत्तों को नहीं मारते ना, हम बिना वजह मारते भी तो नहीं है ना। ये बता रहा है, सोचिए बासित अली, ये तस्वीर बता रही कि आप भारत के बॉर्डर पर कितने सुरक्षित हैं। हम नहीं मारते हैं, लेकिन उंगली करोगे और समझ लो लास्ट ये भारत का बॉर्डर नहीं, ये देखें, अभी तो कह रहे भारत का बॉर्डर है, तिरनावेली, साथ में भी हमारा कश्मीर है, इधर भी हमारा कश्मीर है, बीच में टेररिस्ट ने रोका हुआ है जो आप हैं। सुनिए, आखिर सबका म्यूट कीजिए। आखिर सबसे पहली बात कि सपने देखना छोड़ दीजिए, कुछ भी हासिल नहीं होगा। बासित अली अगर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं
तो मैं पहले से ही आपकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करना चाहता हूं। भगवान महादेव, भगवान श्री राम आपकी आत्मा को शांति दें, क्योंकि अगर पीओके की तरफ आंख उठाकर देखी तो भारतीय सेना ऐसा हश्र करेगी कि आपको जहन्नुम भी नजर नहीं आएगी ना 72 हुर्रे। बने रहिए हमारे साथ आप सभी दर्शक। नमस्कार।